बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये सबको भी दीन और दुनिया दोनों की नॉलेज और मुझे किसी भी चीज़ की नॉलेज है। अल्लाह मेरे भी ज़्यादा तो आप ही ऐसा नहीं है। फ्लाइट का सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं होता है। और माशाअल्लाह आते ही हमारी मेहमान नवाजी में ढोकला हमें पेश किया गया। मुबारक आपको, अल्लाह इस रिश्ते में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है आज के इस व्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं एक न्यू व्लॉग बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं गुजरात जा रहा हूं। गुजरात में कहाँ? वडोदरा। तो वडोदरा में मेरे एक दोस्त रहते हैं जिनके साथ मैंने दरसे निज़ामी यानी आलमियत की पढ़ाई की थी। इदादिया से लेकर मौलवी दोम तक शायद के उनके साथ मैंने पढ़ाई की थी। तो उनकी शादी है मुफ्ती समीर साहब की, जिनकी शादी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूं और 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और माशाअल्लाह से मेरी पैकिंग भी हो चुकी है। 3-4 जोड़े मैंने कपड़े भी रख लिए। ये सदरी हो गई और इसके अंदर 1-2 झुब्बे हैं। और माशाअल्लाह से मेरी फेवरेट शामी टोपी, और ये भी शामी टोपी कहलाती है जो कि ब्लैक। तो इंशाअल्लाह इसे वाइट झुब्बे पे या ब्लैक झुब्बे पे पहनूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी 2 झुब्बा है, एक ब्लैक एक वाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैकिंग हो गई। अभी शायद के 1 बज रहा है, तो 3 बजे यहाँ से मैं निकलूँगा, क्योंकि जब मैं लखनऊ गया था तो उस वक्त मेरी फ़्लाइट छूट गई थी। छूटने का रीज़न एक ये था कि मैं आईडी ले जाना भूल गया था और थोड़ा लेट भी पहुँचा था। और कुछ मेरे लिबास को देखकर वहाँ पे लोगों ने जो मेरी छोटी गलतियाँ थी उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उस छोटी गलती पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी। खैर, जो मेरी गलती थी उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और ख़ुद से ज़्यादा दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना एक मुसलमान का ऐसा किरदार नहीं होना चाहिए। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपनी गलती एक्सेप्ट करो और दूसरे पर उस चीज़ का इल्ज़ाम मत लगाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई ने मुझे दावत दी थी, तो उनकी दावत मैंने कबूल कर ली, क्योंकि दावत कबूल करना हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपका जाना पॉसिबल ना हो तो आप वहाँ ज़बरदस्ती जाए। दावत कबूल करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं। दावत कबूल करने का मतलब ये है कि किसी ने दावत दी तो आपने उनकी दावत को एक्सेप्ट कर लिया और आपने उनसे कहा कि इंशाअल्लाह अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। खैर, अभी निकला जाएगा, लेकिन निकलने से पहले मैं अपनी ये फेवरेट मिठाई खाऊँगा जो कि प्रोटीन से भरपूर है। ये चना और बादाम से बना हुआ है, और मेरा भी माशाअल्लाह से प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट रूहानी तलबीना भी है। कौन कौन अभी तक रूहानी तलबीना मंगवा कर खा चुके हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है चना और बादाम का बना हुआ हलवा, जिसे मिठाई भी बोल सकते हैं माशाअल्लाह से, जिसे बिलखुसूस प्रोटीन के लिए बनाया गया है इस मिठाई को। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका हूँ और 3 बजने वाला है, और माशाअल्लाह से कैब भी बुक हो चुकी है और कैब आ भी चुकी है। तो अब जल्दी जल्दी निकला जाए, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करवाना कैब वाले को मुनासिब नहीं है। इसे आगे रख लो सबसे अच्छा, इसलिए कि हम पीछे बैठेंगे। आगे रख लो इसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? तशरीफ़ लाइए। तो आज हमारे सफ़र के साथी फरहान बरकाती साहब भी है। ये भी जा रहे हैं माशाअल्लाह से। क्यों जा रहे ये आपको एयरपोर्ट पे पता चलेगा। वहाँ हमें एक और साथी मिलने वाले। फरहान भाई, तो जब ये मुबारक सफ़र हमारा शुरू हुआ है, तो सफ़र की शुरुआत पहले मैं एक आयत करीमा की तिलावत कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अब आप नाते नबी से इस पुरकशिश मौसम में बहार ले आइए। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, उनके सदके,
कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश की। माशाल्लाह, ये होता है सफ़र में। जब भी हम सफ़र में निकले तो ज़िक्र खुदा, ज़िक्र नबी करते हुए जाए। आजकल हमारे नौजवान, हमारी जो यूथ है, वो गाना बजाना, इन तमाम खुराफात चीज़ों के साथ अपना सफ़र करते हैं, जबकि सफ़र अल्लाह के नज़दीक इतनी मुक़द्दस चीज़ है कि सफ़र में जब इंसान दुआ करता है तो हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं उसकी दुआ को कभी अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है। तो ऐसे सफ़र में हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें और दुआ करें, क्योंकि सफ़र में तमाम दुआ अल्लाह कबूल करता है। तो अभी हम एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ से हमारी 6 बजे की फ़्लाइट है। कितने बजे की? 6 बजे की फ्लाइट है और 5 बजे फजर की नमाज है। इंशाल्लाह। एयरपोर्ट पे ही नमाज अदा है? एयरपोर्ट पे ही इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे। हाँ, वहाँ पे है शायद जगह बनी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और टर्मिनल 1 से हमारी क्या है, फ़्लाइट है। अभी हम चेकआउट करा के अंदर दाखिल होंगे, फिर 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो सबसे पहले नमाज अदा करेंगे ना इंशाल्लाह। डीजे यात्री पे आपने अकाउंट नहीं बनाया, लॉगिन नहीं किया? इस पे डीजे यात्री पे अकाउंट अपना ऐड करिए। इस तरह से डीजे यात्री पे ना अकाउंट ऐड करेंगे तो यहाँ से आसानी से जो एंट्री मिल जाएगी, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। तो इस पर आईडी लॉगिन करिए, डाउनलोड करिए डीजे यात्री। अब इसे सिर्फ मैं स्कैन करूँगा, स्कैन करते ही मुझे अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये बहुत ही आसानी है। इसके लिए आपको ना अपनी आईडी वाईडी दिखानी, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी ऐप में आप तमाम वेरिफिकेशन पहले ही घर पे कर लेंगे और यहाँ आते ही सिर्फ आपको ये स्कैन दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। कोई भी किसी भी तरह की आईडी आपको फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको स्कैन करना है और इंटर हो जाना। तो ये बहुत ईजी है। आप जब भी एयरपोर्ट आएँ तो इस तरह ये ईजी सुविधा ज़रूर अपनाएं। तो ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे सैयद कौनैन साहब जो कि हमारे आज के सफ़र के साथी हैं, और दूसरे साथी फरहान भाई। और अरबी का एक बहुत ही मशहूर मक़ूला है, अर्रफ़ीक़ु क़ब्ल तरीक़। अगर सफ़र में आपके अच्छे साथी हो तो सफ़र आपके लिए आसान हो जाता है। और फ़ुक़हाए किराम ये इरशाद फरमाते हैं कि सफ़र में ऐसे लोगों को चुनो जो दीन और दुनिया दोनों की नॉलेज रखते हो, जो कि आपके लिए आसानी हो। तो माशाल्लाह सैयद साहब बहुत दुनिया की नॉलेज रखते हैं, और फरहान बरकाती साहब भी दुनिया बहुत घूम चुके हैं और माशाल्लाह से आलिम दीन भी हैं। सैयद साहब भी है, तो इन्हें भी दीनों दुनिया दोनों की नॉलेज, सैयद साहब को भी दीनों दुनिया दोनों की नॉलेज, और मुझे किसी भी चीज़ की नॉलेज है। अल्लाह मेरे भी ज़्यादा तो आप ही के पास ऐसा नहीं है, अल्लाह मेरे भी इल्म में इजाफा फरमाए। और चला जाए? हाँ बिल्कुल। उड़ान की तैयारी सभी यात्रियों से निवेदन है वो शीघ्र ही अपने स्थान पर बैठ जाए। धन्यवाद। तो माशाल्लाह से अभी हम फ़्लाइट में हैं और अल्लाह की कुदरत का ये बेहतरीन नज़ारा देखें। माशाल्लाह बादलों का ये खूबसूरत नज़ारा, और बादलों के ऊपर ये चल रही है फ़्लाइट। माशाल्लाह फ़्लाइट का सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करने का एक बेहतरीन ज़रिया, सबसे बेहतरीन ज़रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, अल्लाह के फजल से हम लोग अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं। कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सफ़र रहा। हम लोग साथ खैरियत से इस टाइम वडोदरा पहुँच चुके हैं। हम सब लोग यहाँ पे। और फरहान भाई कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं है। और तकलीफ़ भी क्यों होगी, क्योंकि साथी भी ऐसे थे जिनके साथ बैठने उठने बैठने से तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। अब हम यहाँ से अपनी उस मंजिल को पहुँचेंगे जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं। तो अभी हम अंती जा रहे हैं।
यानी गुजरात में एक गांव है आती, उसी में एक जगह है अंती, जिसको अंती या आंटी क्या बोले समझ लिया रहा। खैर अभी हम अपनी मंजिल पे रवाना है और कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ का जो रोड है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा डेवलप है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? तो ये हमारे मुफ्ती समीर साहब, जिनकी आज शादी है, माशाल्लाह मुबारक आपको निकाह। कब है? रात में निकाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आती पहुंच चुका हूं। और गुजरात आओ और ढोकला ना खाओ तो यहाँ गुजरात में आना नाइंसाफ़ी है। और माशाल्लाह आते ही हमारी मेहमान नवाजी में ढोकला हमें पेश किया गया। ढोकला कहते हैं इसे? क्या? खमन। अच्छा, कैसा लगा मियाँ ये ढोकला? हमारी तरफ ढोकला बोलते हैं। ढोकला बोलते हैं, बहुत अच्छा है जी माशाल्लाह। और मैंने दिल्ली में इसी चीज़ को ढोकला के नाम से खाया तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार है। तो माशाल्लाह से ये हमारा रूम है, ये हमारा कमरा है। अब आराम किया जाए, फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं हम खाने पे बैठे हैं। और ये गुजरात का कल्चर है कि एक थाली में 4-5 लोग बैठ के खाते हैं। और ये जो कि हमारे नबी की सुन्नत भी है, क्योंकि एक थाली में बैठकर 4-5 लोग जब खाते हैं एक साथ तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। और ये इस्लामिक भी कल्चर है। और यहाँ जो हमें खाने को मिला तो ये पुलाव और ये दाल, गुजरात में ये फेमस है, दाल पुलाव हर शादी में यही खिलाई जाती है। कैसा लगा आपको बरकाती साहब? मज़ा आ गया माशाल्लाह। वाकई में दाल का जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। तो यहाँ का कल्चर है ये कि शादी में दाल पुलाव बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन के प्रोग्राम से फारिग होकर अभी हम लोग फिर ढोकला खा रहे हैं। ढोकला माशाल्लाह नाश्ता खुले आसमान के नीचे हम लोग खा रहे, बहुत ही बेहतरीन हवा चल रही है माशाल्लाह से, दिल को सुकून देने वाली हवा चल रही है। और साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है जिनको देखकर हमें सुकून मिलता है। 2 शख्सियत, सैयद कौनैन मियाँ और सैयद सुभानी साहब। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फर भाई, आप बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कब आना हुआ आपका? अभी शाम में तशरीफ लाए। अच्छा माशाल्लाह, आपको तो जल्दी आना चाहिए था। अभी माजरत चाहते हैं आपसे भी, खैर दूल्हे मियाँ से भी। दूल्हे मियाँ साहब का मिल लिया है? जी मिल गया है। चलिए माशाल्लाह। और सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आप आए। जज़ाकल्लाह। काफी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। जी, आप गुजरात में कहाँ रहते? मैं गुजरात में भालेज आनंद के करीब एक कस्बा है, उधर ही। माशाल्लाह। तो हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं सुभानी मियाँ साहब माशाल्लाह से। तो चलिए अब इनसे और तमाम लोगों से मुलाकात निकाह के वक्त होगी। मुबारक आपको, अल्लाह इस रिश्ते में बरकत अता फरमाए और आपकी इस दिवाजी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन हो और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भर दे। दुआ में याद रखिए। और आज है मंडे 19 मई और रात में 11 बजे हमारी ट्रेन है राजधानी से। इंशाअल्लाह अभी हम कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। माशाअल्लाह से गुजरात में आने के बाद यहाँ के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों का मिजाज देखकर दिल खुश हो गया। वाकई में इनके अंदर जो मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, इस तरह ये लोग एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आते हैं, अच्छे से पेश आते हैं, लोगों की खिदमत, मेहमान नवाजी करते हैं। ये सिर्फ मैं अपने दोस्तों की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि माशाल्लाह से मैं जिस जगह रुका हुआ था यहाँ मेरे बहुत से फॉलोवर्स, बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए, जिनसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। और वाकई में यहाँ के कल्चर में बहुत ही प्यार और मोहब्बत है और यही प्यार और मोहब्बत हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। तो गुजराती मुसलमानों से मिलकर दिल खुश हो गया। और मेरे साथ जैसा कि सैयद साहब भी आए हुए थे, तो सैयद साहब से पूछते हैं कि आपको गुजरात आकर कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। गुजरात में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, हमारे मुजफ्फर भाई के बहुत से फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर से भी मुलाकात हुई जो बहुत महज़ब तरीके से, अच्छी तरीके से मिले। फिर माशाल्लाह हमारे समीर भाई, सादिक भाई, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा
और ज़रूर यहाँ दोबारा आना होगा। लोगों की मोहब्बतें बहुत सारी हैं। माशाल्लाह। और आपको कैसा लगा फरहान भाई? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और भी हिंदुस्तान के मैं कई सूबों में गया हूँ, लेकिन वहाँ की जो मोहब्बतें थी वो अपनी जगह, और यहाँ की जो मोहब्बतें हैं वो एक अलग अंदाज, अलग तरीके से इन लोगों ने ट्रीट किया है, और बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। तो अभी हमारे जाने की यहाँ से तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त दिल ये कर रहा है कि यहाँ से ना जाए, लेकिन दिल में एक ये भी चाहते कि इंशाल्लाह फिर दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँ। खैर, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।